हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं द मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक दवा जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स को ई मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की बात करें तो मेट्रोनिडाजोल। ये जान लेते हैं कि मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन क्या होता है, इसे जानते हैं। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन या एक प्रकार के एंटीबायोटिक मेडिसिन के रूप में होता है जो कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ये तो बेसिकली डिफिनेशन के तौर पे आप लोग याद रख सकते हैं मेट्रोनिडाजोल से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसका यूज की, कहाँ यूज करना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, अमीबियास। अमीबियास का मतलब क्या होता है, आंतों और लीवर में होने वाले परजीवी संक्रमण को ठीक करने के रूप में दी जाती है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपका आंत होता है और जो होता है लीवर में किसी प्रकार से संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण का ग्रोथ हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। बेसिकली आंतों में संक्रमण कैसे होता है, जब कभी भी आप किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि फूड का सेवन कर रहे हैं तो अनहाइजीनिक फूड होने की वजह से यह संक्रमण दिख सकता है, या बोल सकते हैं कि अनहाइजीनिक वाटर का यूज करने से, दूषित पानी का यूज करने से भी ये क्या हो जाता है कि आंतों का संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, अमीबियास का इन्फेक्शन बढ़ सकता है। ये क्या होता है कि लीवर में भी देखा जाता है, लीवर में भी इन्फेक्शन होता है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, जियाडिसिस। जियाडिसिस क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाती है, आंतों का संक्रमण होता है, आंतों का परजीवी संक्रमण होता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि आपको दस्त हो जाते हैं। ये संक्रमण होते हैं, आंतों का संक्रमण होते हैं, जियाडिसिस होते हैं, तो क्या करते हैं, दस्त ला देते हैं और डायरिया जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम दिख सकते हैं, लूज मोशन हो सकता है। तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में एंटीबायोटिक दवा के रूप में मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस क्या हो जाता है, ये होता है कि यौन संरचना के दौरान यह इन्फेक्शन फैलता है। यानी कि बोल सकते हैं कि यौन संरचना का मतलब हो जाता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के दौरान क्या हो जाती है, यह इन्फेक्शन होता है, तो एक क्या हो जाता है कि मेट्रोनिडाजोल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों में ये इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि क्या हो जाता है कि एसटीडी के दौरान फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दौरान क्या हो जाता है, यौन संरचना के दौरान इन्फेक्शन होता है, ट्राइकोमोनेसिस होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि बैक्टीरियल वेजाइनेसिस। बैक्टीरियल वेजाइनेसिस का मतलब हो जाता है कि यह क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन महिलाओं में देखा जाता है, महिलाओं की योनि के संक्रमण होता है, महिलाओं में जो योनि पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जलन, खुजली जैसे प्रॉब्लम दिख सकते हैं, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दी जाती है। यानी कि बोल सकती है कि बैक्टीरियल वेजाइनेसिस में उपयोग किया जाता है मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन का। चार पॉइंट समझ गए। पांचवा पॉइंट का मतलब समझाए तो डेंटल और मसूड़ों का संक्रमण। डेंटल बोल सकती है कि दांतों का किसी प्रकार से संक्रमण, मसूड़ों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। दांत में क्या होता है कि कीटाणुआ बन जाता है, जिसकी वजह से दांत खराब हो जाने लगते हैं और दांतों में दर्द, और कभी कभी क्या होता है कि कीटाणु और पिल्लू के रूप में दिख सकते हैं, जो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है, कीटाणुओं को किल करने के रूप में दी जा सकती है मेट्रोनिडाजोल के मेडिसिन का। ठीक है, पांच यूजेज बताएं, पांचों यूज को आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसकी डोज की ओर, कितना कितना डोज ले इसे जान लेते हैं। वयस्कों की बात करें तो एडल्ट के रूप में कितना डोज लेना, 400 से 500 mg के रूप में आप बीडी या टीडीएस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप उपयोग कर सकते हैं, 400 और 500 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट में लिखा है कुछ संक्रमण में आप एक बार में 2 ग्राम की खुराक दी जा सकती है। 2 ग्राम का मतलब हो जाता है कि 200 mg, 1 ग्राम का मतलब हो जाता है कि 100 mg, तो यहाँ बोला जा रहा है 2 ग्राम के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि जब संक्रमण आपको कम रहेगा तो आप कम डोज लीजिएगा,
जब आपको संक्रमण ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज लीजिए, ये तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ये जो होता है मेडिसिन होता है मेट्रोनिडाजोल का जो मेडिसिन होता है, ये बच्चों में उसके वजन को कैलकुलेट करके दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, क्या क्या आपके बॉडी में साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिचलाना, उल्टी आना, नाउसियस होना या बोल सकते हैं कि वोमिटिंग जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकता है, अजीब तरह से आपको महसूस हो सकता है। तो ये सभी क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। दस्त होना, पेट में दर्द होना, दस्त डायरिया जैसे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, जो कि क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में होगा। पेट में दर्द भी हो सकता है, पेनफुल स्टमक हो सकता है, सिर में दर्द या चक्कर भी आ सकते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में शो करेंगे। और चौथा पॉइंट में लिखा है कि मुंह का स्वाद कड़वा होना, धातु जैसे लगना। और पांचवा पॉइंट की बात करें तो एलर्जी के रूप में खुजली या दाने जैसे दिख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है रेडनेस तरह से दिखाई देंगे और सूजन भी ला सकता है, जो कि क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में ये 5 पॉइंट आपको शो कर सकते हैं। ये सभी आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से संपर्क में जाइए और डॉक्टर आपको इमिडिएटली के रूप में कुछ मेडिसिन देंगे और इस दवा को बंद करेंगे और इस दवा की जगह कुछ और एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग करेंगे, जो आपको ये सभी साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं तब, ठीक है। पहला पॉइंट तो समझ चुके हैं, जो कि एंटीबायोटिक की दवा के रूप में बताएं मेट्रोनिडाजोल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला मेडिसिन की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है इसे जान लेते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक दवाओं के ग्रुप में आते मेडिसिन होते हैं, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के रूप में किया जाता है। ये नहीं बोल सकते जो आपके बॉडी में किसी प्रकार से बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा रहा है। आगे हम बताते हैं कि कौन से बैक्टीरिया कहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, ये भी बताएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट था। आगे यूज की बात करें इसका तो इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इसे जान लेते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है कि जैसे कि बोल सकती है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन होना, यानी बोल सकते हैं जहां से आप सांस लेते हैं उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होना। जैसे कि बोल सकते हैं या इन्फेक्शन कब खोज करता है, जब आपको निमोनिया होता है या बोल सकते हैं ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम होता है। तो ये सभी में क्या हो जाता है कि श्वसन में क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाता है प्रॉब्लम शो कर सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं निमोनिया में क्या हो जाता है कि आपको सांस लेने में तकलीफ होता है। तकलीफ इस वजह से होता है, जो निमोनिया में क्या हो जाता है कि जो आपकी क्या होती है कि लंग्स में अलवेली पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है कि म्यूकस की परत क्या हो जाती है जम जाता है। तो म्यूकस की परत जमने की वजह से क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप सांस नहीं ले पाते हैं। और ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है, जो ब्रोंकस की नली होता है जहां से आपको एयरवे पास होता है, तो वह क्या हो जाता है ब्रोंकाइटिस क्या हो जाता है चिपक जाता है, ब्रोंकस का जो नली हो जाता है वो दोनों क्या हो जाता है चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से सांस नहीं ले पाते, इन्फेक्शन कॉज कर जाता है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में किया जा सकता है, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझे। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि मूत्र मार्ग का संक्रमण होना, यानी बोल से यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जहां से आप यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से जलन या बोल सकते हैं कि दर्द जैसे महसूस हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि त्वचा का संक्रमण और मुहासे जैसे इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दी जाती है। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि त्वचा पर इन्फेक्शन हुआ है, जैसे दांत खाद खुजलिया जैसे क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। और मुहासे में और अकाइना जैसे क्या कहते हैं पिंपल जैसी प्रॉब्लम दिख रही है, ये सभी चीज को ठीक की जा सकती है टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन की मदद से, ठीक है। 3 पॉइंट समझ। चौथा पॉइंट में लिखा है कि यौन संरचना रोग। यौन संरचना रोग का मतलब हो जाता है कि एसटीडी के दौरान जो क्या हो जाता है इन्फेक्शन कॉज होता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि क्लेमाइडिया हो जाता है और गोनोरिया जैसी इन्फेक्शन होता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जाता है। एसटीडी का मतलब समझा देते हैं। एसटीडी क्या होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिटर के दौरान यह इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। गोनोरिया में क्या हो जाता है, गोनोरिया में क्या हो जाता है कि घाव जैसा दिखाई देने लगता है, व्हाइट व्हाइट से क्या लिक्विड के पदार्थ की तरह निकलता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है,
4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि आंखों का संक्रमण, आंखों में किसी प्रकार से संक्रमण हो जा सकता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं ट्रोकोमा की कंडीशन में या कंजक्टिवाइटिस में हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस का मतलब हो जाता है कि जो आंख का व्हाइट वाला पार्ट होता है, जो झिल्ली की परत पाई जाती है, उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन की वजह से लालिमा जैसे दिख सकती है, और सुबह के टाइम पे क्या होता है, म्यूकस की परत में निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आंख की पलके क्या हो जाता है कि चिपक जाते हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में किया जा सकता है, यानी बोल सकते हैं सीधा सा मतलब निकलता है कि आंखों में किसी प्रकार से संक्रमण रहता है तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, 5 पॉइंट समझ गए। छठा का पॉइंट में लिखा हुआ है कि जैसे बोल सकती हैं हैजा का प्रॉब्लम, क्लोराइड जैसा क्या हो जाती है कि बीमारियां होती है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट्स बताएं, ये 6 पॉइंट्स को आप लोग टेट्रासाइक्लिन के रिलेटेड याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है जो कि एडल्ट के रूप में होता है 250 से 500 mg के रूप में 2 से 4 बार आप ले सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि दिन में आप 2 से 4 बार उपयोग कर सकते हैं बीडी टीडीएस, या बोल सकते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 4 बार भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि घंटे के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। 6-6 घंटे पे आप रिपीट किया जा सकता है इस दवा को, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का। जब ज़्यादा इन्फेक्शन रहेगा तब आप उपयोग करिएगा 4 बार, नहीं तो आप 2 बार या टीडीएस के रूप में भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बच्चे को 8 साल से जो कम वर्ष के जो बच्चे रहेंगे उसमें बिल्कुल नहीं देना है। ये 8 साल से अधिक उम्र के बच्चे को ये देना है मेडिसिन। आप ये आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि छोटे बच्चे को 8 साल से कम उम्र के बच्चे को ये दीजिएगा तो गंभीर क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम दिख सकता है, गंभीर क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट शो कर सकता है। तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसलिए डोज को आप ध्यान से दीजिएगा, बच्चे को ध्यान से देना। 8 साल से जो अधिक है उसमें ही आप लोग प्रयोग करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, साइड इफेक्ट के रूप में क्या क्या शो करेंगे इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिचलाना। जी मिचलाना का मतलब हो सकता है कि उल्टी होना। जी मिचलाना का मतलब हो जाता है कि अजीब तरह से आपको क्या हो जाता है महसूस होना, और बोल सकते हैं उल्टी का मतलब हो जाता है वोमिटिंग आना, और दस्त का मतलब हो जाता है कि डायरिया जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिख सकता है, लूज मोशन जैसा क्या हो जाता है कि हो सकता है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट में दर्द, भूख कम लगना, भूख क्या हो जाता है मर जाना, या भूख में कमी आना, ये सभी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। त्वचा पर दाने या एलर्जी जैसे क्या हो जाते हैं दिख सकते हैं, त्वचा पर लालिमा चत्ते चत्ते से दिखाई दे सकते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं कि एलर्जी के रूप में दिख सकते हैं और साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकते हैं। चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि लंबे समय तक उपयोग करने से आपको बोल सकते हैं दांतों का रंग पीला पड़ जाना, भूरा हो जाना, और खास करके या क्या होते हैं बच्चों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। दांतों को क्या करता है इन्फेक्ट कर देता है, दांतों में इन्फेक्शन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से दांत कमजोर हो जाएंगे, और क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम शो करने लगे, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा, जो कि क्या होते हैं साइड इफेक्ट के रूप में ये सभी क्या शो कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि बोल सकते हैं कि फोटो सेंसिटिविटी। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब हो सकता है धूप में ज़्यादा से धूप में जाने से क्या हो जाता है कि आपको एलर्जी या जलन जैसी भी क्या भी दिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट के रूप में इस शो करेंगे आपके बॉडी में, जो कि क्या है टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं तब। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स को बताएं जो कि साइड इफेक्ट के रूप में, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर बात करें तो अगला मेडिसिन आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक दवा होते हैं, जो कि क्या हो जाती है कि फ्लोरोक्विनोल की एंटीबायोटिक दवाओं के ग्रुप में आते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि डीएनए की क्रिया के वृद्धि को रोक देता है। जो क्या करता है डीएनए क्या करता है इन्फेक्शन को कॉज करने में क्या करता है मदद करता है, तो उसके वृद्धि की क्रिया को रोकने में क्या करता है मदद करता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मेडिसिन होता है। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूज की बात करें तो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसका पहला यूज की बात करें तो यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, मूत्र मार्ग में किसी प्रकार से संक्रमण होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। यूरिन ट्रैक में क्या हो जाता है कि जलन जैसे क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये सभी प्रॉब्लम यूटीआई में दिखता है जब आप यूरिन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे दर्द, जलन, या बोल सकते हैं कि गर्माहट जैसी क्या होती है महसूस होता है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, पहला यूज समझ गए। दूसरा यूज का मतलब समझाए तो श्वसन तंत्र में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होना, जहाँ से आप सांस लेते हैं रिस्पिरेटरी ट्रैक में
इन्फेक्शन होना, निमोनिया जैसे क्या हो जाता है बीमारियों में क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रोंकाइटिस में भी क्या हो जाता है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। ब्रोंकाइटिस में क्या है ब्रोंकस नली जो होता है वह क्या हो जाता है चिपक जाते हैं, जिसके वजह से आप सांस नहीं ले पाते। निमोनिया में जो होता है कि एल्वेली हो जाता है, एल्वेली में म्यूकस की परत बन जाती है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट का मतलब समझाएं तो बोल सकते हैं कि पाचन तंत्र में संक्रमण होना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होना। जहाँ से आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मतलब समझा देते हैं, जैसे कि जो आपके आंतों पाया जाता है तो उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होना, पेट में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम होना, डायरिया होना, टाइफाइड या हैजा जैसे क्या होती है कि बीमारियां शो करना, ये सभी प्रॉब्लम आपको दिखते हैं तो उस टाइम पर आप एंटीबायोटिक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि हड्डी और जोड़ों का संकट, बोन में या बोल सकते हैं कि जो गांठे पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों के जोड़ों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, हड्डियों के अंदर किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, बोन में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो ये सभी प्रॉब्लम को, ये सभी चीज को, इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं त्वचा और बोल सकते हैं कि नरम ऊतकों का संक्रमण, जो आपका स्किन पाया जाता है, स्किन पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है और स्किन के सॉफ्ट टिश्यू, स्किन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है तो सबक्यूटेनियस जिसे बोल सकते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर में किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं लालिमा जैसे जलन जैसे क्या होते हैं दिखाई दे सकते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। 5 पॉइंट समझ गए। 6ठा पॉइंट में लिखा है कि जैसे बोल सकते हैं कि यौन संरचना रोग, एसटीडी के दौरान जो बीमारियां फैलती है, जैसे बोल सकते हैं गोनोरिया जैसे बीमारियां होती है, इन्फेक्शन होती है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दी जा सकते हैं। एसटीडी का मतलब तो आगे भी समझाया, जैसे होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटर, जब सेक्स का फॉर्मेशन होता है फीमेल और बोल सकते हैं कि जेंट्स में जो सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कुछ इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उसके वजह से क्या हो जाती है गोनोरिया जैसी क्या होती है प्रॉब्लम शो करते हैं, तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में दी जा सकती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। बेसिकली क्या हो जाता है एडल्ट के रूप में क्या हो जाता है कि 250 mg से 750 mg के रूप में दिया जा सकता है, बेडी के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट की कंडीशन को देखिए, कितना उसको क्या हुआ है कि इन्फेक्शन कितना हुआ है, उसको देखते हुए फिर डोज को कैलकुलेट कीजिए। जब ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप बीडी या टीडीएस के रूप में दीजिए, कम इन्फेक्शन है तो आप दिन में एक बार भी इस्तेमाल करिएगा तो वह इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों में क्या हो जाता है कि उसके वजन को नापिए, उसके क्या हो जाता है वजन को देखते हुए आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। कितना वजन के हिसाब से इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें उतना ही दीजिए, ज़्यादा दीजिएगा तो साइड इफेक्ट शो करेगा, ये तो जाहिर सी बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को डोज। अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के क्या क्या साइड इफेक्ट होता है इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकता है जी मिचलाना हो सकता है, और हो सकता है उल्टी या दस्त जैसी क्या होती है प्रॉब्लम दिख सकता है, पेट में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और चक्कर भी आ सकती है, ये सभी क्या होता है साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। एलर्जी, खुजली होना, एलर्जी दिख सकता है, खुजली रेसेस हो सकता है, लाल लाल से धब्बे धब्बे से दिखाई देने लगते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि नसों और मांसपेशियों में क्या हो जाता है दर्द होने लगता है, जो आपका नस पाया जाता है, वेन पाया जाता है, उसमें क्या हो जाता है किसी प्रकार से दर्द होने लगते हैं, तो ये सभी क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में सिम्टम हो सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, ऐठन जैसे क्या हो जाता है कि महसूस होने लगता है, जो आपके बॉडी में मांसपेशियां जहाँ अधिक पाया जाता है तो उसमें किसी प्रकार से ऐठन महसूस होता है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ये सभी क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में हो सकते हैं। लंबे समय तक उपयोग करने से डेंटल में क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम हो सकते हैं, दांतों में क्या हो जाता है कि क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम दिख सकता है, ये सभी क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में आपकी बॉडी में शो करता है, तो इमिडिएटली आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, जो कि बता चुके हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का, जो कि क्या है कि साइड इफेक्ट के रूप में बता चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर बात करें तो, जो कि होता है क्लिंडामाइसिन होता है। क्लिंडामाइसिन क्या होता है, ये भी क्या होता है कि बहुत अच्छा एंटीबायोटिक दवाओं के ग्रुप में आते हैं, बहुत अच्छा दवा माना जाता है, जो कि क्या हो जाता है कि
लिंकोसोडामाइड की दवाई के ग्रुप में आता है। लिंकोसोडामाइड क्या हो जाता है कि ये भी क्या हो जाता है कि एंटीबायोटिक ग्रुप में होते हैं, वर्की क्लास के रूप में होते हैं। ये काम करता है, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन बनने वाली प्रक्रिया को रोक देते हैं, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है कि मर जाता है। यानी बोल सकते हैं कि जो आपके बॉडी में क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, जो बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटीन को बनाने की क्रिया को क्या करता है, रोकते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटीन को बनाती है, जो क्या प्रोटीन को बनाती है, तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, खराब क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन कॉज हो जाता है। तो उस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, अभी यूज बात करते हैं, यहाँ तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये तो सिंपल सी भाषा है, हम तो जानते हैं, नहीं समझ आया होगा। अब बात करते हैं इसके यूज की मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि क्लिंडामाइसिन का कहाँ यूज करना है, कौन से बैक्टीरिया किल होते हैं। ठीक है, इसको जान लेते हैं। पहला यूज की बात करें तो हड्डी और जोड़ों का संक्रमण। हड्डी आपके बॉडी में जहाँ पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। यह बोल सकती है कि आपका जोड़ों पाया जाता है, जहाँ घुटना होता है, जहाँ जहाँ जोड़ रहेंगे वहां पर इन्फेक्शन होगा, लालिमा, यह बोल सकती है जलन जैसे दिखाई देता है, यह दर्द जैसे दिखाई देता है, तो इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिए जाती है। जैसे बोल सकती है कि ओस्टियोमिलाइटिस में होता है, ओस्टियोमिलाइटिस या सेप्टिक अर्थराइटिस जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिखता है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में दी जा सकती है क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि त्वचा या नरम ऊतकों का किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होना, जैसे बोल सकते हैं फोड़ों, घाव या सेलुलाइटिस जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख सकती है। ये सभी क्या होता है, स्किन से रिलेटेड क्या हो जाती है कि इन्फेक्शन होता है। घाव भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन घाव भी क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन के कारण होता है। वह क्या हो जाता है, गड्ढे गड्ढे से दिखाई देने लगता है, रेडनेस से, और क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है कि दर्द भी घाव के रूप में दिख सकते हैं। तो इस सभी प्रॉब्लम को क्या करता है, दूर करने के रूप में दे सकते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है, स्किन से रिलेटेड क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि फोड़ों का संक्रमण, जैसे बोल सकते हैं निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, लंग्स का एब्सेस होना, लंग्स में क्या हो जाता है एब्सेस या मवाद जैसे बन जाना, ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है इन्फेक्शन होना, ब्रोंकस नली जो होता है वह क्या हो जाता है चिपक जाना, और बोल सकते हैं निमोनिया में क्या हो जाता है अलवेली का चिपक जाना, म्यूकस की परत बढ़ जाना। तो इस सभी प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में दिया जा सकता है क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का। फेफड़ों में किसी प्रकार से संक्रमण रहेगा तो उसको दूर करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गया। चौथा पॉइंट की बात करें तो पेट के अंदर का संक्रमण, यानी बोल सकते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन जैसे बोल सकते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है इंट्रा एब्डोमिनल पेन। पेट के ऊपरी और दाहिने हिस्से में किसी प्रकार से दर्द होता है, तो उसको दूर करने के रूप में, उसको इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में दी जा सकती है क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो पेल्विक पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, PID, ये क्या हो जाती है कि महिलाओं में दिखा जा सकता है। पेल्विक में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, 5 पॉइंट समझ गए। छठा पॉइंट में लिखा है कि दांतों और मसूड़ों का किसी प्रकार से संक्रमण होता है, डेंटल इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, तो वो सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। आगे हम पूरा डिटेल में बताएं, यहाँ तेजी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 7वां पॉइंट में लिखा हुआ सेप्सिस जैसी क्या होती है इन्फेक्शन होता है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, सेप्सिस का मतलब समझा सकते हैं। सेप्सिस हुआ होता है जो कि क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी में स्वास्थ्य ऊतकों पे क्या हो जाता है कि आपका स्वास्थ्य ऊतक ही स्वास्थ्य ऊतकों पर हमला कर देता है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि आपके जो होता है कि जो स्वास्थ्य टिश्यू रहता है उसको ही खत्म करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम पर आप उपयोग कर सकते हैं क्लिंडामाइसिन मेडिसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोज की ओर, कितना कितना डोज ले इसे जान लेते हैं। ठीक है, एडल्ट की डोज की बात करें तो 150 से 300 mg के रूप में आप 6 घंटे पर दिया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं कि 6 घंटे पर आप डोज को रिपीट कर सकते हैं। BD या TDS के रूप में दिया जा सकता है इस मेडिसिन को, जो कि बात करें तो क्लिंडामाइसिन का मेडिसिन है। वेस्को में बात कर रहे हैं। ठीक है, और 300 से 300 से और 450 mg हर 6 घंटे पर आप रिपीट कर सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाता है कि जो मेडिसिन पाया जाता है 150 से 300 mg के फॉर्म में भी होता है, और 300 से 450 mg के फॉर्म में भी उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा।
ये क्या हो जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है, उसके वजन को कैलकुलेट कीजिए, उसका वजन कितना है, जैसे कि बोल सकते हैं कि उसका क्या हो जाता है, बच्चों में क्या हो जाता है 8 से 25 mg के रूप में प्रति केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। 8 से 25 mg का मतलब समझा देते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कि 1 केजी का बच्चा है, उसमें क्या हो जाता है 8 mg या 8 से 25 mg के बीच में आप 1 केजी के बच्चे को दिया जा सकता है। उसी हिसाब से वो 10 केजी या बोल सकते हैं कि 20 केजी का बच्चा है, उसके वजन को कैलकुलेट कीजिए, फिर उसके हिसाब से डोज को दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा डोज। अब बढ़ते हैं इसका साइड इफेक्ट की और क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकता है। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं कि दस्त लगना, दस्त का मतलब हो जाता है डायरिया जैसी होना, जी में चलाना, उल्टी होना, वोमिटिंग जैसे दिखना, पेट में दर्द होना, त्वचा पर दाने या खुजली या एलर्जी जैसे दिखाई देना। एलर्जी का मतलब हो जाता है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से स्किन पर इन्फेक्शन होना, या बोल सकते हैं कि रेडनेस तरह दिखाई देना, ये सभी क्या हो जाता है कि आपको साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक 4 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर होगा। 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं कि क्लोज बोल सकते हैं कि लंबे समय तक उपयोग करने से आपको क्या हो जाता है कि सीवियर डायरिया के रूप में दिख सकते हैं। उसका 5वां पॉइंट का मतलब उतना नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हम आपको बता सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में जो होता है कि आपको डायरिया होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है कि डायरिया हो सकता है, जो कि क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में आपके बॉडी में शो कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो अगला मेडिसिन में आता है टाइजीसाइक्लिन। टाइजीसाइक्लिन होता है, टाइजीसाइक्लिन यह क्या हो जाता है, टाइजीसाइक्लिन जो होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक दवा होता है, जो कि बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाता है कि कीटाणुओं को खत्म करने के रूप में दिया जाता है। जहाँ क्या हो जाता है कि सभी दवा काम नहीं करते, वहां पर टाइजीसाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। कहाँ से क्या होता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब बोल सकते हैं कि सीवियर कंडीशन में यूज किया जाता है। सभी एंटीबायोटिक दवाओं खत्म हो जाते हैं, थक जाते हैं, तब हम टाइजीसाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक दवा प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होती है बहुत खतरनाक ये दवा माना जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसे जान लेते हैं। पहला यूज की बात करें तो जटिल त्वचा। जटिल त्वचा का मतलब बोल सकते हैं कि नरम उत्तक जैसे क्या प्रॉब्लम दिख सकते हैं। सबसे पहले हम समझा देते हैं जटिल त्वचा। बोल सकते हैं त्वचा पर क्या हो जाता है बहुत खतरनाक, और बहुत ही खतरनाक का मतलब हो सकते बहुत ही सीवियर कंडीशन में क्या हो जाता है इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जहां सभी दवा एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, तब आप प्रयोग करिएगा टाइजीसाइक्लिन का मेडिसिन का। ठीक है, नरम उत्तकों का सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन होना, जो आपका क्या होता है उत्तक पाया जाता है, स्किन के अंदर में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, ऊपर में रेडनेस तरह से दिखाई देते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जाती है। ठीक है, टाइजीसाइक्लिन मेडिसिन का दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जटिल पेट के अंदर में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन होना। जटिल का मतलब हो जाता है बहुत ही खतरनाक, ये पॉइंट्स के याद रखें। जटिल का मतलब हो जाता है बहुत ही खतरनाक, आपको इन्फेक्शन हुआ है, पेट के अंदर हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है, जो कि टाइजीसाइक्लिन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें तो निमोनिया जैसी क्या होती है कि बीमारियां शो कर रहा है। निमोनिया में क्या होता है कि आपको क्या हो जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम दिख रहा है, ब्रोंकस जो नली होते हैं वह उसमें क्या होता है कि सांस अच्छा से नहीं पास हो पाता है, अलवेली में प्रॉब्लम होने लगता है, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, चौथा पॉइंट की बात करें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होने वाले किसी प्रकार से इन्फेक्शन होते हैं। कुछ ऐसे दवा आते हैं जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं कॉज कर लेते हैं, और क्या हो जाता है मेडिसिन जो होता है मल्टी ड्रग का, कुछ मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया को ग्रोथ कर देते हैं, खत्म करने की जगह ग्रोथ कर देते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि अन्य दवाओं जब काम नहीं करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये दवा का, टेट्रासाइक्लिन का दवा का, जो कि क्या हो जाता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक दवा आता है, जो कि क्या हो जाता है सभी दवा नहीं काम करेंगे, तब आप इस दवा का प्रयोग करिएगा, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। बेसिकली डोज की बात करें तो एडल्ट के रूप में होगा, जो कि पहली खुराक के रूप में 100 mg के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 100 mg के IV के रूप में, और बोल सकते हैं कि IV के रूप में ये उपलब्ध रहते हैं, ये बात तो बताना ही भूल गए थे। IV का मतलब बोल सकते हैं कि इंट्रावेनसली के रूप में ये उपलब्ध रहते हैं।
बोल सकते हैं कि नसों के द्वारा इसे दिया जाता है टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन का। ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि फिर यह 12 घंटे के बाद 50 mg के रूप में दिया जा सकता है। यानी बोल सकते हैं पहला डोज आप 100 mg का प्रयोग किए, आईवी के रूप में इंट्रावेनस देना है। ठीक है। फिर दूसरा डोज का उपयोग करना है तो फिर 50 mg का प्रयोग करना है। ठीक है, ना कि 100 mg। ज़्यादा डोज लीजिएगा तो समझ लीजिए कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है। यह दवा हमेशा क्या हो जाता है कि 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे को देना है, इतना याद रखिएगा। 18 साल से कम वर्ष के उम्र को बिल्कुल नहीं देना है टेट्रासाइक्लिन, नहीं तो सीवियर साइड इफेक्ट शो कर सकता है। 18 से अधिक है तब आप टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, क्या क्या साइड इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिसलाएगा, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, वोमिटिंग, दस्त जैसी काजती की प्रॉब्लम दिख सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, या बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन वाली जगह पर दर्द या सूजन जैसी दिख सकती हैं, और बोल सकते हैं लंबे समय तक देने पर संक्रमण का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ सकता है। टेट्रासाइक्लिन को आप लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, सीवियर की कंडीशन में यूज करना है, लेकिन क्या हो जाता है कि एक सही कंडीशन पे यूज करना है, ये बात को याद रखिएगा। नहीं तो क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट क्या हो जाता है कि बहुत खतरनाक शो कर सकता है। लंबे समय तक यूज करिएगा इसी दवा को तो साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा साइड इफेक्ट में। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो जो आता है कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है, ये भी क्या होता है, एंटीबायोटिक दवा होते हैं। ठीक है, इसका यूज की बात करते हैं। अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का यूज की बात कर लेते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि श्वसन तंत्र में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होना, श्वसन तंत्र में संक्रमण होना, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। जैसे बोल सकते हैं निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और बोल सकते हैं साइनाइटिस जैसी क्या प्रॉब्लम दिख रहे हैं, तो ये सभी चीज को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। हम पूरा डिटेल में आगे बताए हैं, इसलिए हम यहाँ कल पॉइंट के तौर पे बताते हुए चलते हैं। निमोनिया में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिखता है, सांस लेने में दिक्कत दिख रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। ब्रोंकाइटिस जो नली होता है वह क्या चिपक जाते हैं, तो उसको एयरवे को पास कराने के रूप में दिया जा सकता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। या साइनसॉइड्स जैसी क्या प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि बोल सकते हैं आंखों का संक्रमण, आंखों में जो होता है कंजक्टिवाइटिस पाया जाता है, आंखों का झिल्ली व्हाइट वाला पाया जाता है, तो उसमें किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का आई ड्रॉप का प्रयोग करना है। टैबलेट का नहीं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का प्रयोग करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट की बात करें तो त्वचा और नरम ऊतकों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो, स्किन पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो, लालिमा, जलन या दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, या बोल सकती है सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होना, इस सभी चीज को ठीक करने के रूप में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है कि पेट के अंदर संक्रमण, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, पेट के अंदर में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का मेडिसिन का। ठीक है, 4 पॉइंट समझिए। 5वां पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी को बोल सकते हैं कि DRTV। DRTV का मतलब हो जाता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, जो होता है टीबी की बीमारियों में भी यह मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का प्रयोग किया जाता है, कंपोजिशन के रूप में दिया जा सकता है। मिलाकर क्या हो जाता है कि जब दवा नहीं मिलता है तब आप कभी कभी यूज कर सकते हैं इस दवा का, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। वयस्कों में बात करें तो एडल्ट के रूप में जो होते हैं कि उसमें 400 mg के रूप में आप दिन में एक बार प्रयोग कर सकते हैं, ओडी के रूप में दिया जा सकता है, 400 mg के रूप में एडल्ट के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, यह दवा जो होता है कि टैबलेट, इंजेक्शन और आई ड्रॉप के रूप में उपलब्ध रहता है। टैबलेट के फॉर्म में मॉक्सीफ्लॉक्सासिन रहते हैं, आई ड्रॉप के रूप में होते हैं, और कभी कभी क्या हो जाता है कि आईवी के रूप में, इंजेक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या दिख सकते हैं इसे जान लेते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी में सिलाना, उल्टी या दस्त जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख सकता है। दूसरा में बात करें तो सिर दर्द, चक्कर आना, पेट का दर्द होना, एलर्जी, खुजली या रेशेस, रेडनेस तरह से दिखाई देना, व्हाइट व्हाइट से रेडनेस तरह दिखाई देना, ये सभी क्या हो जाते हैं साइड इफेक्ट शो कर सकते हैं। धूपों से एलर्जी होने लगना, फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है जो कि क्या एलर्जी के रूप में दिख सकता है।
जब आप मोक्सिफ्लोक्सासिन का प्रयोग किए उस टाइम पर आप धूप में गए तो उस टाइम पर आपको एलर्जी जैसे क्या हो जाती है कि धूप से एलर्जी दिख रहा है, स्किन पर रेसेस लाल लाल से दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि साइड इफेक्ट शो किया है आपको, क्या हो जाता है मोक्सिफ्लोक्सासिन का साइड इफेक्ट शो हुआ है। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा हुआ है कि डेंटल में क्या हो जाता है कि दांतों में किसी प्रकार से सूजन होना, दर्द होना, ये सभी दिख सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है हृदय जैसे क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम दिख सकते हैं, आपको सांस लेने में कठिनाइयां भी दिख सकती है, जो कि क्या हो जाता है कि आपको साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। साइड इफेक्ट जितना बताएं इस सबको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, अगला मेडिसिन की बात करें तो जो कि एंटीबायोटिक के रूप में आते हैं। या क्या हो जाता है कि एस्पर फ्लोक्सासिन हो जाता है, एस्पर फ्लोक्सासिन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एस्पर फ्लोक्सासिन जो होता है कि फ्लूरोक्विनोलोल्स की वर्ग की एंटीबायोटिक दवा होता है। ठीक है, ये क्या करता है डीएनए के सिंथेसिस को रोकता है। जो डीएनए क्या करता है वो क्या करता है प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ाता है, क्या तो उस क्रिया को रोकने का काम करता है। तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपको किसी प्रकार से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी क्या करता है डीएनए के सिंथेसिस क्रिया क्या करता है बढ़ाता है, इन्फेक्शन को कॉज करता है, तो उसकी क्रिया को रोकने का काम करेगा। ये एस्पारफ्लोक्सासिन मेडिसिन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका यूज की, कहाँ का यूज किया जाएगा इसे जानते हैं। पहला यूज की बात करें तो निमोनिया। निमोनिया का मतलब हो जाता है कि निमोनिया में क्या हो जाता है बेसिकली क्या होता है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम दिखता है। ब्रोंकस जो पाया जाता है निमोनिया में क्या हो जाता है जो लंग्स होते हैं, लंग्स में अल्वेली जो पाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस जैसे क्या होते हैं प्रॉब्लम दिखते हैं, दूसरा पॉइंट में लिखा है ब्रोंकाइटिस जैसे क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख रहे हैं तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। साइनसाइड्स जैसे क्या हो जाता है इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। साइनसाइड्स भी क्या हो जाता है कि जो क्या हो जाता है कि इन्फेक्शन के कारण होता है, सांस से रिलेटेड क्या हो जाता है इन्फेक्शन होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट में लिखा है त्वचा या नरम ऊतकों पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो, त्वचा पर इन्फेक्शन हुआ है या बोल सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ है, तो ये सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है एस्पारफ्लोक्सासिन का मेडिसिन का। ठीक है, 5वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि मूत्र मार्ग का संक्रमण यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हुआ है तो सभी दवा काम नहीं कर रही तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले और दवा जो बताएं जो कि क्या हो जाता है यूटीआई में उपयोग में आते हैं, तो वो सभी दवा से नहीं ठीक होते तब आप इस दवा का प्रयोग करिएगा एस्पारफ्लोक्सासिन का मेडिसिन। यूटीआई में इन्फेक्शन होता है तब हम यूज कर सकते हैं। 5 पॉइंट समझ गए। छठा पॉइंट में लिखा हुआ है कि टीबी की क्या हो जाता है कि टीबी के बीमारियों में यूज किया जा सकता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में, कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में अन्य दवाओं के साथ में अन्य दवाओं के कंपोजिशन के रूप में मिलाकर दिया जा सकता है, एंटीबायोटिक के रूप में उपयोग किया जा सकता है एस्पारफ्लोक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। वयस्कों में बात करो एडल्ट में होता है जो कि पहले दिन में आप 400 mg के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसके बाद में आप 200 mg के रूप में दिया जा सकता है। जब इन्फेक्शन जब ज़्यादा है तब आप पहला दिन 400 फिर दूसरा दिन क्या हो जाता है 200 mg प्रयोग कर सकते हैं दिन में एक बार। ठीक है, बच्चों में आमतौर पर क्या हो जाता है कि यह दवा बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो कि क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है, इसलिए क्या हो जाता है बच्चों को ये दवा देना नहीं है एस्पारफ्लोक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, दोस्त समझ गए। अब बात करते हैं इसके साइड पे क्या क्या शो कर सकते हैं इसे जान लेते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं कि जी मिचलाना, उल्टी जैसी दस्त जैसी का ये प्रॉब्लम दिख सकता है, सिर में दर्द दिख सकता है, चक्कर आ सकता है, पेट का दर्द बढ़ा सकता है, धूपों से एलर्जी हो सकता है, और बोल सकते हैं त्वचा पर रेशेस या बोल सकते हैं खुजली जैसे क्या हो जाता है दिखाई दे सकता है, जो कि क्या साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट में लिखा हुआ है कि दिल की धड़कन में अनियमित होना, आपका जो हार्ट बीट होता है इरेगुलर की तरीके से धड़कना, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों में किसी प्रकार से ऐंठन या दर्द जैसे क्या महसूस हो सकते हैं, जो कि क्या हो जाता है कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा एस्पारफ्लोक्सासिन मेडिसिन का, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो बोल सकते हैं कि गैटिफ्लॉक्सासिन हो जाता है। गैटिफ्लॉक्सासिन ये भी क्या हो जाता है कि फ्लोरोक्विनोलोल्स वर्ग की एंटीबायोटिक दवा होता है, डीएनए की सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया को खत्म करने के रूप में दिया जाता है गैटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। इसका यूज की बात करें तो इस्तेमाल बेसिकली कहाँ किया जाता है इसे जानते हैं।
पहला पॉइंट में लिखा है कि श्वसन तंत्र में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं निमोनिया या ब्रोंकाइटिस या साइनोसाइड जैसे क्या हो जाता है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। निमोनिया में क्या हो जाता है कि आपका जो क्या हो जाता है कि अलवेली में जो लंग्स में अलवेली पाया जाता है उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन कॉज हो जाता है तो फेफड़ों में इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, साइनसाइटिस में इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गया। दूसरा पॉइंट का मतलब समझाएगा मूत्र मार्ग में संक्रमण यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, 2 पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो बोल सकते हैं त्वचा या नरम ऊतकों का किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। आंखों का किसी प्रकार से संक्रमण होता है, कंजक्टिवाइटिस में किसी प्रकार से प्रॉब्लम दिखता है, आंखों का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसमें क्या रेडनेस तरह से दिखाई देता है जिसकी वजह से क्या होता है म्यूकस की परत निकलने लगती है और सुबह में उठते हैं तो क्या होता है आपके पलके का चिपका हुआ रहता है तो वो सभी प्रॉब्लम को वो सभी इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में वो सभी इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दे सकते हैं गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए। 5वां पॉइंट की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन जीआईटी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जैसे बोल सकते हैं कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम दिखता है तो लूज मोशन जैसी प्रॉब्लम दिखता है तो वो सभी चीज में उपयोग किया जा सकता है गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक 5 पॉइंट्स को आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अब जब बढ़ते हैं इसका डोज की ओर, कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के रूप में जो डोज होता है उसमें 200 mg आप प्रयोग करना है, दिन में 1 से 2 बार उपयोग कर सकते हैं। बीडी या टीडीएस के रूप में लिया जा सकता है। ये क्या हो जाते हैं 400 mg के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं और 200 mg के रूप में भी उपलब्ध रहते हैं। 400 mg क्या है दिन में एक बार, ज्यादा संक्रमण है तब आप 400 प्रयोग करिए, कम संक्रमण है तो आप 200 mg प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह बच्चे को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। गेटिफ्लॉक्सासिन जो मेडिसिन होता है छोटी बच्ची को बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, क्या क्या साइड इफेक्ट शो कर सकता है इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं कि जी में चलाना, उल्टी आना, दस्त लगना। और दूसरा में क्या सिर दर्द होना, चक्कर आना जैसे प्रॉब्लम दिख सकता है, पेट में दर्द भी दिख सकता है, धूपों से एलर्जी हो सकते हैं, त्वचा पर रेसिस हो सकते हैं, ब्लड शुगर की क्या हो जाती है गड़बड़ी होना, कभी क्या हो जाता है ब्लड शुगर बढ़ जाना, कभी क्या हो जाता है कम होना, शुगर का लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपरग्लाइसेमिया जैसी क्या प्रॉब्लम दिख सकती है। डायबिटीज वाले मरीजों को यह दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो आपको सीवियर साइड इफेक्ट में शो करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता है प्रॉब्लम दिख सकता है, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, आगे साइड इफेक्ट रूप में दिख सकता है दिल की धड़कन, या बोल सकते दिल की धड़कन में अनियमित होना, जो आपका हार्ट बीट होता है वह क्या हो जाता है कि इरेगुलर के तरीके से धड़कना। ये बात को याद रखिएगा, जो कि आप क्या हो जाता है कि ये सभी क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में शो करते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से सलाह लीजिए जो कि गेटिफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की बात करें तो जो कि एंटीबायोटिक का ये भी क्या हो जाता है मोस्ट मेडिसिनों में से एक माना जाता है। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन होता है। नॉरफ्लॉक्सासिन क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है कि फ्लूरोक्विनोलोल्स की ग्रुप की दवाइयाँ होती है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती है। ठीक है, इसका यूज की बात करें तो जैसे बोल सकते हैं यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करने के रूप में दिया जा सकता है। एक यूज आ रहा है लेकिन दवा अलग अलग है, याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एक ही यूज बार बार आ रहा है तो दवा भी क्या होगा कि एक ही दवा का यूज करते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा दवा अलग अलग है, यूज एक है लेकिन दवा अलग अलग है, याद रखना है। ठीक है, नॉरफ्लॉक्सासिन का अब आगे यूज बताते हैं। ठीक है, पहला यूज में बताएं यूटीआई में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। दूसरा में लिखा पेट और आंतों का किसी प्रकार से संक्रमण है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का किसी प्रकार से इन्फेक्शन है, स्टमक से किसी प्रकार से इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। जैसे बोल सकती है दस्त या फूड पॉइजनिंग का किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट में लिखा है कि प्रोस्टेट ग्रंथि का संक्रमण, प्रोस्टेटिस जो पाया जाता है एक ग्रंथि पाया जाता है, ग्लैंड होता है तो उसमें किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है। चौथा पॉइंट में लिखा है एसटीडी, एसटीडी में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है। एसटीडी का मतलब हो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के दौरान किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया जैसी इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है,
पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है कि यात्रा के दौरान यात्रियों में जो दस्त लग जाता है, लूज मोशन जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम दिखती है, ट्रेवलिंग के दौरान प्रॉब्लम दिखती है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है नॉर्फ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। 5 यूज बताएं नॉर्फ्लॉक्सासिन का, 5 यूज को आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके डोज की ओर, क्या क्या डोज हो सकता है इसे जान लेते हैं। फेस्को की बात करें, एडल्ट के रूप में जो डोज होते हैं इसे जानते हैं। 400 mg के रूप में आप दिन में 2 बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 10 दिनों तक यह लेना रहता है, 5 से 10 दिन से ज़्यादा बिल्कुल उपयोग नहीं करना है नॉर्फ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। ठीक है, बच्चे को आमतौर पर यह दवा बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि दीजिएगा तो सीवियर आपको साइड इफेक्ट बच्चे को दिख सकते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसे जान लेते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिसलाना, जी मिसलाएगा जैसे बोल सकते हैं, नाउसी जैसी प्रॉब्लम दिख सकता है, डायरिया हो सकता है, उल्टी हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, जो कि साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है। और सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और बोल सकते हैं पेट में दर्द हो सकता है, त्वचा पर रेसेस या बोल सकते हैं कि लालिमा, खुजली जैसी प्रॉब्लम शो कर सकते हैं, धूप से एलर्जी हो सकता है, बोल सकते हैं कि फोटो सेंसिटिविटी हो सकता है, या बोल सकते हैं दुर्लभ मामलों में क्या होता है डेंटल जैसी प्रॉब्लम शो कर सकता है, जो कि क्या होता है साइड इफेक्ट के रूप में शो करेगा आपके बॉडी में नॉर्फ्लॉक्सासिन मेडिसिन का। इतना साइड इफेक्ट आप लोग को याद रखिएगा जरूर। ये सभी प्रॉब्लम शो करते हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अगले मेडिसिन की ओर। अगला मेडिसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक के रूप में आता है, जो कि बात करें तो बोल सकते हैं कि सेसनीडाजोल होता है। इसका यूज की बात करें तो इस्तेमाल कहाँ किया जाता है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है जैसे बोल सकते हैं अमीबियास। अमीबियास क्या हो जाता है कि आंतों का किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जाता है। आंतों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल ग्रोथ हुआ है, तो उसको ठीक करने के रूप में दे सकते हैं। या बोल सकते हैं लीवर में परजीवी का संक्रमण का बढ़ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, लीवर इन्फेक्शन होना, तो उसको ठीक करने के रूप में दिया जा सकता है एस्किनिडाजोल मेडिसिन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो जियाडिसिस में उपयोग कर सकते हैं। जियाडिसिस में क्या हो जाता है कि आंतों से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है। एक कैसे होता है, जैसे बोल सकते हैं कि आप अनवांटेड वाटर की यूज कर रहे हैं, अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं फूड का यूज कर रहे हैं, अनहाइजीनिक टॉयलेट का यूज कर रहे हैं, इस सभी प्रॉब्लम की वजह से जियाडिसिस के दिख सकते हैं। आंतों में परजीवी का होने की वजह से क्या हो जाती है कि दस्त जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिख सकता है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम दिख सकते हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट का मतलब बताएं तो ट्राइकोमोनेसिस। ट्राइकोमोनेसिस क्या हो जाती है, यौन संरचना के दौरान फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, एसटीडी के दौरान फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटर के दौरान यह इन्फेक्शन फैलता है, तो उसको ठीक करने के रूप में दी जा सकती है। यौन संरचना के दौरान इन्फेक्शन जो होता है तो उसको ठीक करने के रूप में हम दे सकते हैं एस्किनाइडाजोल का मेडिसिन का। ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। चौथा पॉइंट का मतलब समझ आए तो वजाइनिस में इन्फेक्शन हो, वजाइना में किसी प्रकार से इन्फेक्शन होता है तो वो सभी प्रॉब्लम को वजाइनिस में इन्फेक्शन में को दूर करने के रूप में दिया जा सकता है। या क्या होता है महिलाओं में इन्फेक्शन होता है, वजाइना का महिलाओं में पाया जाता है, तो वो इन्फेक्शन को ठीक करने के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, पांचवा यूज की बात करें तो एरोबिक बैक्टीरियल संक्रमण में पेट या आंतों का किसी प्रकार से संक्रमण होता है तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के रूप में दिया जा सकता है। पेट में किसी प्रकार से संक्रमण है, पेट में इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन को खत्म करने के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, 5 यूज समझ गए। अब बढ़ते हैं इसकी डोज की ओर, कितना डोज ले इसे जानते हैं। वेस्को में बात करें एडल्ट के रूप में जो डोज होता है उसमें क्या हो जाता है कि सिंगल डोज के रूप में 1 से 2 ग्राम के रूप में दिया जा सकता है। आप एक दिन में एक बार उपयोग कीजिए, जब आपको सीवियर कंडीशन है तो आप बेडी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यह चिल्ड्रन डोज को आप प्रति केजी के हिसाब से कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। डोज को जो बच्चे को वेट है उसके हिसाब से आप इस दवा को दिया जा सकता है। यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इसके साइड इफेक्ट की ओर, क्या क्या साइड इफेक्ट होगा इसे जान लेते हैं। पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो जी मिचला आएगा, उल्टी आएगा। साइड इफेक्ट तो सेम ही दिख रहा है, लगभग में सेम ही है। ठीक है, सिर में दर्द होना, मुहासे या कड़वा स्वाद होना, पेट का दर्द या दस्त या कब्ज जैसी का प्रॉब्लम दिखना, डायरिया जैसी प्रॉब्लम दिख सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है, साइड इफेक्ट के रूप में दिख सकता है। थकान या चक्कर आना, कभी कभी क्या हो जाता है एलर्जी और खुजली जैसी क्या हो जाती है प्रॉब्लम दिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाती है एस्किनिडाजोल का क्या हो जाता है साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकते हैं आपके बॉडी में।
यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो को हम लास्ट पॉइंट को बताएं, लास्ट मेडिसिन को बताएं। इस वीडियो को आपको किसी प्रकार से डाउट रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ठीक है, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, 100% रिप्लाई करते हैं, इतना याद रखिएगा। नहीं तो आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे अलग वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं किसका रिप्लाई किए किसका नहीं किए। हर एक का कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। और आपको इसका डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स मिल जाएगा। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ये तो बता चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो मैसेज करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।